हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। तो यूं बेटे को करती थी दुआएं, शहादत इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। अपनी पसंद से निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फेसबुक में देख करके लड़की से निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, अच्छा पूरे मजमे में देखिए एक बूढ़े ने भी हाथ उठाया। अब बताइए कि उनको दूसरी शादी का इरादा इस उम्र में है। जरा ध्यान रखिएगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि घर में हमारे झगड़ा क्यों होता है, ये झगड़ा कैसे ख़त्म होगा। ये राज बता रहा हूं, आज के बाद आप तजुर्बा करके देख लीजिए। जलसा भी होता है तो इससे पहले 50 झगड़ा होता है, उसके बाद जलसा होता है। तो घर में सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा ज़िंदगी को जहन्नम बना करके रख दिया है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुन करके जाइए, इंशाल्लाह आपके घर से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। साली पर ज़्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। शौहर का बीवी से झगड़ा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। शौहर समझता है कि मैं जैसा हूँ वैसी मेरी बीवी हो जाए, ये शौहर का झगड़ा है। जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बीवी हो जाए, जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बीवी हो जाए, ये शौहर का झगड़ा है। और बीवी का झगड़ा क्या है, मैं रानी बन के आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई, ये बीवी का झगड़ा है। सास का क्या झगड़ा है, मैं बेटे की माँ हूँ, मैं मालिक हूँ, ये कौन होती है मालिक बनने वाली, ये सास का झगड़ा है। ननद का क्या झगड़ा है, हमको माँ टोकने वाली हो सकती है, ये हमारी भाभी टोकने वाली कौन होती है, ये ननद का झगड़ा है। ये झगड़ा कैसे ख़त्म होगा मैं आपको राज बता रहा हूँ। जब शौहर शादी करके लाए तो अपनी बीवी से एक बात कह दे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात को ज़रा ध्यान में सुनिएगा, शौहर अपनी बीवी से कोई उम्मीद ना रखे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बीवी शौहर से कोई उम्मीद ना रखे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सास बहू से कोई उम्मीद ना रखे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहू ननद से कोई उम्मीद ना रखे, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। झगड़ा कैसे ख़त्म होगा राज बता रहा हूँ कि सास ससुर अपनी बहू को बेटी मान ले, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहू अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, शौहर का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, बीवी का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनेंगे कम और सोएंगे ज़्यादा, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर फिर भी हाथ उठा रहे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन होती है लोकल, एक ट्रेन होती है एक्सप्रेस। आप लोग सफर करते हैं, लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रुक करके जाती है। लोकल ट्रेन को 10 घंटा लगता है और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसको 5 घंटा लगता है। वो ज़्यादा नहीं रुकती है, कहीं कहीं रुकती है, बाकी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो जल्दी पहुंचती है, जो लोकल ट्रेन है वो देर से पहुंचती है। जब घर में झगड़ा होता है सास का बहू से, बहू का सास से, मियाँ का शौहर से, मियाँ का बीवी से, बीवी का शौहर से, ननद का भुजाए से, भुजाए का ननद से, तो वो घर की तरक्की रुक जाती है। अब दूसरा घर तो 5 साल में तरक्की कर रहा है और ये घर 20 साल में तरक्की करेगा। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहता चाहूँ, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और पूरी बस्ती में सबसे आगे होना चाहते हैं, आप झगड़े से 1 साल के लिए निकल जाइए, आपको 10 साल अल्लाह ताला आगे बढ़ा देगा। अगर आप झगड़े से नहीं निकलेंगे तो आप 10 साल पीछे होते चले जाएंगे, आगे नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह आज से झगड़ा खत्म,
हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्या हो जाता है जलसे में जब ऐन शबाब का पैगाम आता है ध्यान से सुनाने का, उसमें या तो आदमी डिस्टर्ब होता है या माइक डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ध्यान दीजिएगा, एक 5वां मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरत का सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है, 5 से 10 मिनट में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। एक मर्द को 4 औरत से मोहब्बत होती है। एक मर्द को 4 औरत से मोहब्बत होती है। अगर वो बाप की बेटी है तो बाप को बेटी से मोहब्बत होती है। अगर वो भाई की बहन है तो भाई को बहन से मोहब्बत होती है। अगर वो शौहर की बीवी है तो शौहर को बीवी से मोहब्बत होती है। अगर वो बच्चे की माँ है तो बच्चे को माँ से मोहब्बत होती है। और इस मोहब्बत में कितना बड़ा इनकलाब आता है ये मैं राज बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। तफसील का मौका नहीं है, जल्दी से आपके जलसे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बाप इधर है, बेटा इधर, माँ इधर है। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है। बीच में बच्चा है। बाप कह रहा है कि बेटा कलमा मत पढ़ो, माँ कह रही है कि बेटा तुम भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। अब उस बच्चे का कितना बड़ा इम्तिहान है, गौर कीजिए। और बच्चा किसका असर लेता है, माँ का असर लेता है या बाप का असर लेता है? ये मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। माँ इधर है, बाप उधर है। बाप कह रहा कलमा मत पढ़ो, माँ कह रही है कलमा पढ़ लो। बच्चा माँ बाप के बीच में खड़ा है, कभी बाप को देखता, कभी माँ को देखता, कभी बाप को देखता, कभी माँ को देखता है। माँ का जादू चल गया, बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मर्द को औरत पसंद आ गई, पैगाम दे दिया। उस औरत ने कहा मैं मुसलमान हूं, अपने इस्लाम पर रहूंगी। अगर निकाह करना चाहते हो तो तुमको इस्लाम कबूल करना होगा। बीवी का असर शौहर लेता है, शौहर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, भाई बहन का असर लेता है। भाई ने कह दिया कि मेरी पहली बीवी मर गई, मैं अब निकाह नहीं करूंगा, जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा। बहन हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, तुम जवान हो, बूढ़े नहीं हो, निकाह कर लो। कहा निकाह से क्या होगा? कहा कि तुमको औलाद होगी, वो औलाद नेक होगी, वो सांस लेगी, उसके हर सांस पर तुम्हारे नाम आमाल में एक नेकी लिखी जाएगी। बहन ने इधर दावत दी, भाई तैयार हो गया। चौथी बात और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। रात का सन्नाटा है, बेटी को हाथ में जख्म है, बेटी ने आह किया, बाप की आंख खुल गई, नींद हराम हो गई। तो बेटी ने पूछा कि अब्बा आप सो जाइए। कहा कि बेटी तुमको तकलीफ है, उस तकलीफ की वजह से तुम्हारी जबान से तकलीफ निकली और मेरी नींद उड़ गई। कहा कि अब्बा हुजूर आप सो जाइए, मेरे पूरा जिस्म सही है, सिर्फ उंगली ही में तकलीफ है, आप सो जाइए, बाप सो नहीं रहा है। तो बेटी ने बाप से पूछा कि आपको हमसे मोहब्बत है? कहा कि हाँ मोहब्बत है। कहा कि अब्बा हुजूर एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैरुल्लाह की मोहब्बत आ गई, आप कच्चे बाप हो, पक्के बाप नहीं हो। बेटी के जुमले का असर बाप के दिल पर ऐसा हुआ, बाप वक्त का वली बन गया। इंशाअल्लाह बेटी को रुखसत करेंगे, सब कुछ बेटा को लिख देंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। औरतों तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए,
दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए। तुमने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे 2024 में, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऋग्वेद किताब है हिंदू धर्म की, विष्णु पुराण किताब है हिंदू धर्म की। उसमें क्या कहा गया है और कुरान और हदीस में क्या तालीम है, ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद में लिखा है कि निकाह के रास्ते में जो कांटा है उसको साफ करो, निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा है कि जब औरत मर्द से निकाह करती है तो उससे मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। जब वो औरत बीवी बन करके घर आती है तो रानी बन जाती है। जब वो बच्चे की माँ बनती है तो उसको सुख मिलता है, और बुढ़ापे तक वो रानी बनकर रहती है, नौकरानी बनकर के नहीं रहती। ये निकाह की बरकत है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि औरत को पैर समेट करके बैठना चाहिए, इसलिए कि वो औरत है। निगाह नीची करके रखना चाहिए, इसलिए कि वो औरत है। और उसका जिस्म कोई देखे ऐसा बारीक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि वो औरत है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ को सुनकर के ताज्जुब होगा कि जब बुरा दौर आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 7 साल 8 साल की लड़की माँ बन जाएगी और 10 साल 11 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना बुरा जमाना आने वाला। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चे का निकाह करना चाहते हैं, आप फ्री में निकाह करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं। बेटी वाला आपको क्या देगा? गाड़ी देगा। बेटी वाला क्या देगा? भैंस देगा। बेटी वाला क्या देगा? आपको पलंग देगा। और अल्लाह जो देगा वो कोई नहीं दे सकता, 100 गुना बढ़ा करके देगा। आप फ्री में निकाह करके देखिए, आपको अल्लाह सब कुछ नवाजेगा। ये पता नहीं अजीब बीमारी है, क्या बीमारी है, जहां पैगाम अच्छा से अच्छा आएगा वहां माइक का ड्रामा शुरू हो जाता है। अजीब बात है, पता नहीं क्या है। अल्लाह रहम करे। जब भी कोई अच्छा पैगाम आएगा तो देखिएगा माइक अपना काम करने लगता है। ये दीजिए। रहने दो। हेलो हेलो। आपको जो अल्लाह देगा वो कोई नहीं दे सकता, और 100 गुना बढ़ा करके अल्लाह देगा। आप गरीब की बच्ची पर रहम करके देखिए, अल्लाह आप पर रहम करेगा। राज बता रहा हूं, आप फ्री में निकाह नहीं कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़की को जिंदा जलाया जाता है ससुराल में, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, घर बर्बाद हो जाता है, खानदान बर्बाद होता है, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, बेशर्मी के साथ आदमी मुतालबा कर रहा है, यह भी नहीं देख रहा है कि आदमी देने के लायक है कि नहीं। चौथा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, कुंवारी बेटी, जवान बेटी बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता है। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, भाग जाती है, माँ बाप की नाक कटा देती है, ये चौथा नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस्लाम से खारिज हो जाती है, गैर के साथ भाग जाती। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, पूर्णिया जिला का आदमी कटिहार में जाकर के भीख मांग रहा ताकि मेरी बच्ची की शादी हो जाए। पूर्णिया में मांगेंगे तो रुसवाई होगी, कटिहार में जाकर के आबरू बचा करके भीख मांग रहा है, हराम कमाने पर मजबूर है। और जो जो बेटी जवान होती है, माँ बाप की नींद उड़ जाती है कि पता नहीं कहां से इंतजाम होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, और लोग इतने भूमियार हो गए हैं, जिस वक्त शादी का टाइम होता है तो खामोश रहते, बाप भी खामोश है, बेटा भी खामोश है, अगवा को बुलवाते। अगवा भी धोती के लालच में,
गमछा और लुंगी के लालच में क्या बोलता है, जो समाज में चलता है चलने न दीजिए। एक गाय दे दीजिए बच्चे वाली, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। सिल्लीगुड़ी से पलंग ला करके दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उस पर आराम आना जाना आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए कि ये भैंस किसको मिली, बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला, बेटी दामाद को। ये गाय किसको मिली, बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। और याद रखिए कि अगर आज आपने बुलेट लिया है तो याद रखिएगा 18 साल के बाद जब आप अपनी बेटी को, जवान बेटी का निकाह करेंगे, आपको 4 चक्का देना पड़ेगा। ये हो करके रहेगा, इसको लिख लीजिए, कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा। आपने फ्री में शादी नहीं किया है, आपकी बेटी से कोई फ्री में शादी नहीं करेगा। भलाई करोगे भला होगा, बुराई करोगे बुराई तुम्हारे आगे आ गई। इंशाल्लाह आज के बाद जो समाज में चलता वही लेकर के शादी करेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। देखिए फिर भी धोखा खा ही। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज को जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।